इस लेडी को धीरे धीरे अकीरा की बातों पर भरोसा होने लगता है और वह एक्साइटेड हो जाती है। तभी सब लोग भूकंप नोटिस करते हैं। बेटा रहकर बताता है, हमारे सिटी में वो सीक्रेट संस्था अटैक कर चुकी है। अकीरा उन्हें बचाने जाने लगता है। टूना कहती है, मैं भी आती हूँ। पर अकीरा उसे मना करते हुए कहता है, वो शायद तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। तुम्हारा यहीं रहना सेफ रहेगा। यह लेडी देखती है कि अकीरा बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अकेले ही उनसे लड़ने चला जाता है। वह घरों के ऊपर से कूद कूद कर आगे बढ़ता है और वहां बहुत ही तबाही मच चुकी होती है। तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना? मैं आ रहा हूं। वहां दो एडवेंचरर्स उनसे लड़ रहे होते हैं और बहुतों को मार भी देते हैं, मगर उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। अचानक वे उन पर अटैक करते हैं, लेकिन अकीरा वहां पहुंचकर उन्हें मार देता है। दोनों खुश हो जाते हैं, अब हम बच जाएंगे। इधर अकीरा बहुत ही बुरी तरह से दुश्मनों को हराता जाता है। फिर वह एक बड़ा सा हैमर समन करता है और सभी को खत्म कर देता है। तभी वह आदमी अकीरा को चोट पहुंचाने के लिए वह अपने ही साथियों का सैक्रिफाइस करके एक खतरनाक मॉन्स्टर को समन करता है। फिर यह मॉन्स्टर अपने मैजिक से एक बैरियर बना लेता है जिसके पार कोई भी नहीं जा पा रहा होता। अकीरा पत्थर फेंकने लगता है उसका ध्यान भटकाने के लिए। मॉन्स्टर उस पर भड़क कर अटैक करने जाता है, लेकिन डर की वजह से आगे बढ़ नहीं पाता। अकीरा के डरावने ऑरा की वजह से उस मॉन्स्टर का पसीना छूटने लगता है। अकीरा धीरे धीरे उसके पास बढ़ते हुए कहता है, बस तू भी जल्दी हार मत जाना। यह सुनकर मॉन्स्टर डर से रोने लगता है, लेकिन अकीरा उसे उड़ाकर बिना किसी दया के एक जबरदस्त ब्लास्ट से खत्म कर देता है। इसके बाद सिटी फिर से नॉर्मल हो जाती है और सारे लोग डेमन लॉर्ड के फैन बन जाते हैं। सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, आप कितने लाजवाब हैं। इधर इस सीक्रेट संस्था का लीडर एक लड़की को भेजता है उनसे लड़ने के लिए। उधर काफी देर हो चुकी होती है, इसलिए सब लोग अकीरा को लेकर चिंता करने लगते हैं। तभी वहां उनका एक मेंबर आता है, जादू दिखाने के नाम पर होली मेडन को मारने के लिए। लेकिन यूं उससे कहती है, मुझे भी जादू दिखाना आता है। और वह उसका हाथ काटकर अलग कर देती है। फिर उसके करीब जाकर कहती है, तुम जो जहर लाए हो ना, उसकी महक मुझे पहले ही आ चुकी है। चुपचाप यहां से चले जाओ वरना पूरी तरह कट जाओगे। सिटी के दूसरी तरफ भी अटैक हो रहा था, पर होली मेडन और बाकी एडवेंचरर्स सब कुछ संभाल रहे थे। जैसे ही इन बदमाशों की पावर कम होती है, वे फिर से अपने साथियों का सैक्रिफाइस करके इस बार ड्रैकुला को समन करते हैं। ड्रैकुला इन पर बहुत हावी हो जाता है और बार बार प्रोटेक्शन लेयर्स को तोड़ता जाता है। होली मेडन बार बार बैरियर बनाकर सिटी को प्रोटेक्ट करने में लगी रहती है। यह लड़की, जिसका नाम ड्रोन है, काली शक्तियों से सबको फंसा देती है और सबका बहुत बुरा हाल कर रही होती है। दूर से अकेला यह सब देख देख कर पक चुका होता है और वह उधर जाने का फैसला करता है। वह अपना रूप बदलकर उसी की तरह बन जाता है। होली मेडन उसे देखकर खुश हो जाती है। तुम आ गए मुझे बचाने। अकीरा गुस्से में बोलता है, अबे चल हट, ओवर एक्टिंग की दुकान। अब तू कौन है बे? वह अकीरा पर हाथ उठाता है, लेकिन उससे पहले ही अकीरा उस पर जोरदार लात मार देता है। वह अकीरा को हल्के में ले रहा होता है, मगर अकीरा उस पर भारी पड़ता है और लगातार उस पर लात घूंसे बरसाने लगता है। उसे इधर उधर उड़ा देता है। मैं हारूंगा नहीं इतना जल्दी। लेकिन उसके सारे अटैक अकीरा के सामने बेकार साबित होते हैं। ड्रैकुला के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता, तो वह उस लड़की पर अटैक करता है अपनी पावर बढ़ाने के लिए। बेचारी के आसपास धुंध छाने लगती है, लेकिन अकीरा उसे एक दवाई खिलाकर फिर से जिंदा कर देता है। इधर ड्रैकुला सोचता है, ये ड्रैगन बहुत खतरनाक है। हाँ, इसे हराने के लिए मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। यह कहकर ड्रैकुला अपने दूसरे रूप में आ जाता है। ड्रोन अब उससे डरने लगती है। तभी अकीरा उसके सामने आकर एक जोरदार मुक्का मारता है और एक तेज रोशनी के साथ ड्रैकुला का वहीं अंत हो जाता है। आसपास के सभी लोग अकीरा की इतनी पावर देखकर चौंक जाते हैं। वह दोनों उसे आगे पीछे से पकड़ लेते हैं ताकि वह कहीं जा न सके। अगले दिन होली मेडन अकीरा को बुलाकर कहती है, आपका हर जगह चर्चा हो रहा है डेमन लॉर्ड, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आपका लूना के साथ क्या रिश्ता है? अकीरा थोड़ा रुककर जवाब देता है, पहले हमारा रिश्ता कुछ सही नहीं था, मगर अब सब ठीक है। होली मैडम चौंक जाती हैं क्योंकि लूना तो बहुत घमंडी है। वो ऐसे कैसे किसी की बात मान सकती है? ये जरूर उस पर काला जादू कर रहा है विलेज को नुकसान पहुंचाने के लिए। आप सिर्फ कुछ समय रुक जाइए, आप भी मेरे फैन बन जाओगे। अकीरा बाहर निकलकर सोचता है, मेरा इमेज इन सबके सामने कुछ ज्यादा ही खराब है।
मुझे पहले उसे सुधारना पड़ेगा और अब तो मेरे पास बहुत पॉइंट्स भी आ चुके हैं। तभी अकीरा कुछ महसूस करता है और साइड में जाकर कहता है, तुम जो भी हो सामने आओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये लड़की तो ट्रोन निकलती है जो पहचान चुकी है कि अकीरा ही वो वाइट ड्रैगन किंग है, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे पावर्स हैं जिनसे यह किसी की भी आत्मा और इमोशंस देख सकती है। और अब ये ड्रैगन किंग को देखने की जिद करती है। अकीरा उसे इग्नोर करने वाला था, पर उसका पास देखकर वह उसे भी अपने ग्रुप में ऐड करने का सोचता है। मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा जब तुम मेरी बात सही से मानोगी। हाँ हाँ, बताओ बताओ, कैसे मारना है? अरे मेरा सिर्फ चेहरा बदमाशों जैसा है, मैं अंदर से ऐसा नहीं हूँ। फिर एक पोकेमोन मास्टर की तरह अकीरा इसे भी पकड़कर अपने ग्रुप से मिलवाता है। अरे तू फिर किसी एक लड़की को उठा लाया, बच्चा चोर कहीं का। अकीरा उसे समझाता है, ये लड़की बड़ी काम की है, तो तू ज्यादा चवर चवर मत कर। फिर वो इन सबको कहता है उसे पकड़ने के लिए। फिर ये डायरेक्ट यहाँ से टूट जाते हैं विलेज में हॉस्पिटल और हॉट स्प्रिंग बनाने। बनीज से थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसी की वजह से खेती बहुत अच्छी हो रही है। अखीरा अपना पास यूज करके अपने बेस को अपग्रेड कर देता है एक बड़े से हॉस्पिटल में, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज हैं और यह बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। अखीरा यूगो से कहता है, तुम गरीबों का फ्री में इलाज करोगी और अमीरों से जितना हो सके उतना पैसा लोगी। अकीरा अब हॉट स्प्रिंग बनाता है रिलैक्सेशन के लिए, जिसके अंदर भी सब कुछ है, एक एक्स्ट्रा रेस्टोरेंट और लग्जरी रूम्स भी। लेकिन इसमें काम करने वालों की ही कमी थी। तभी अकीरा को बनीज दिखते हैं और ये अपनी शैतानी हंसी हंसने लगता है। हंसी, मुझे लगा था यह बुढ़ा अच्छा आदमी होगा। विलेज का इकोनॉमिक्स सुधारने के बाद अकीरा अपने बचे खुचे पॉइंट से एक और असिस्टेंट को समन करने जाता है, क्योंकि जब वह यहाँ नहीं रहेगा तो इसे ही सब कुछ संभालना है। ईसामी समन होकर आ चुका था। अकीरा उसे अपने रूम के अंदर बैठाता है और सब कुछ समझाता है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और हमें इसे पूरा बदलना है, और तुम्हारा साथ देने के लिए यू भी यहाँ है। पर ईसामी डर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि यू कितना खतरनाक है। ईसामी अकीरा की सारी बातें मानने के लिए तैयार था, क्योंकि इस गेम के हिसाब से अगर अकीरा ने उसे और उसकी बहन को नहीं बचाया होता तो वो अभी तक जिंदा नहीं बच पाते। अब अकीरा उसे उसकी जिम्मेदारियां सौंपता है। तुम्हें पहले इस विलेज को सुधारना पड़ेगा, हॉस्पिटल, हॉट स्प्रिंग और बाथ हाउस में भी नजर रखनी पड़ेगी। विलेज के लोगों को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। विलेज के बाकी कामों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और भी बहुत से काम हैं। इतना बड़ा सिलेबस देखकर ईसामी फिर से डर जाता है, पर अकीरा पैसा कमाने के लिए इस म्यूजिक इक्विपमेंट को बेचने जाता है। उसमें गाना बजता है। दुकानदार ने ऐसी चीज आज तक नहीं देखी थी और वो इस कस्टमर को जाने भी नहीं देना चाहता था। अगर वह इस चीज की कम कीमत लगाता तो अकीरा दुकान छोड़कर चला जाता। इसीलिए वो इस चीज का दाम बताता है, 15 बड़े सोने के सिक्के। अकीरा खुशी खुशी उन कॉइन्स को लेकर कपड़ों की दुकान पर आता है। अपने वर्कर्स के लिए ऐसे ही 20 कपड़े बनवाता है, जिसमें उसके 6 कॉइन्स यहीं खर्च हो जाते हैं। इसके बाद वो ढेर सारी सब्जियां लेकर घर की ओर जाने लगता है। रात के समय अकीरे वहां आकर कहता है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। अगर कोई मेरे बीच में आया तो वह जिंदा नहीं बचेगा। मैं अब यहाँ सबसे स्ट्रांग बनने वाला हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि विलेज के बच्चे बहुत खुश हैं अकीरा के लाए हुए खाने को खाकर। फिर वे बाथ हाउस में नहाने भी जाते हैं, जिसके बाद ईसामी इन बच्चों को काम समझ आता है। कितना बदमाश है यह अकीरा, बच्चों से काम करा रहा है। अच्छा हुआ इस दुनिया में पुलिस नहीं है, नहीं तो यह जेल में मिलता। ये दोनों यहाँ अकीरा का लाया हुआ कपड़ा पहनते हैं और ईसामी इन्हें सिखाता है कि गेस्ट को कैसे ग्रीट करना है। एक हफ्ते के बाद वह अमीर औरत आती है और इस विलेज की तारीफ करती है। अकीरा कहता है, आप सिर्फ 1-2 महीने रुक जाइए, मैं इस विलेज का पूरा रूप ही बदल देने वाला हूँ। और उस साबुन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उससे मेरी स्किन पूरी ग्लो करने लगी है। तभी उनकी बातों के बीच एक पट्टी लगाया हुआ आदमी सामने आता है। लेडी बताती है, यह मेरा बॉडीगार्ड है। एक मॉन्स्टर से लड़ाई के वक्त इसकी आंखें चली गईं और अब यह किसी काम का नहीं रहा। अकीरा कहता है, कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। लेडी कहती है, नहीं, हम आपको बहुत तकलीफ दे चुके हैं और अब और नहीं देना चाहते। अकीरा जवाब देता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो।